नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के जो मैं बात बताने वाली हूँ आप लोगों को, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भी लगी है। मुझे भी अभी कुछ टाइम पहले ही ये बात पता चली है, तो मुझे लगा आप सब लोगों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो नन्नू के चैनल पे 2-3 दिन से कंटिन्यूअस जो भी कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। हम लोग को पता चल चुका है कि आखिरकार क्या चल रहा है। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, जो भी चीज़ें हो रही थी प्रोसेस के थ्रू, लेकिन ये लोग हम लोगों को नहीं बता रहे थे। क्योंकि नन्नू का कहना पहले यही था कि वो नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आए या लोगों तक बार बार वही सब बातें करना ठीक नहीं लगता, इसलिए उसने आज तक इस तरीके की बातों को लोगों के सामने नहीं रखा था। लेकिन अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि वो हर छोटी से छोटी बात जो भी कोर्ट में हुई है पहली सुनवाई में, वो हम लोगों को बता रहा है। और जो भी प्रूफ उसके पास हैं, वो सारे प्रूफ भी वो दिखा रहा है कि आप लोग खुद देखो कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था कि नन्नू को इस तरीके से नन्नू की इमेज बनाई जा रही थी सोशल मीडिया पर कि सारी गलती नन्नू की है। लेकिन अब जब चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि प्रीतो को महीने का मेंटेनेंस चाहिए, जल्दी चाहिए, प्रीतो के पास कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, वो बहुत ख़राब लाइफस्टाइल जी रही है, तो उसको सख्त पैसों की ज़रूरत है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। और ये भी आया है कि नन्नू ने उसके साथ मारपीट की है, उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए नन्नू सब लोगों के सामने सच्चाई लेकर आ रहा है कि आखिर सच बात ये है। आप लोग भी इन चीज़ों को सुनो और देखो, फिर फैसला आप लोग करो कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। क्योंकि अगर वो अभी भी चुप रह जाएगा तो लोगों को यही लगेगा कि प्रीतो ठीक है और नन्नू गलत है। इसलिए उसको सामने आकर इन सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मुझे पता चला है कि अब नन्नू और उसकी मम्मी और घर के लोग यही चाह रहे हैं कि जो भी कोर्ट की चीज़ें चल रही हैं उनको चलने दिया जाए। लेकिन एक बार आमने जो जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि आप लोगों के सामने जो नन्नू ने चीज़ें दिखाई हैं, वो सिर्फ उसने वो सारी बातें बताई हैं जो आरोप उसके ऊपर लगे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि काफ़ी सारे एलिगेशंस नन्नू की मम्मी और बहन के ऊपर भी लगाए गए हैं, जो नन्नू अभी नहीं बता रहा, क्योंकि वो नहीं चाह रहा कि बात और ज़्यादा बढ़ जाए। इसलिए अभी वो वही सारी बातें बता रहा है जो आरोप उसके ऊपर, खुद के ऊपर लगे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अब ये लोग एक बार ये चाह रहे हैं कि प्रीतो के घर पर जाकर, क्योंकि प्रीतो अभी तक तो कानपुर में थी, काफ़ी दूर थी, तो मिलना नहीं हो पा रहा था। अब वो हिमाचल आ चुकी है, आप सब लोगों को भी ये बात पता है। तो अब नन्नू और नन्नू की मम्मी चाह रहे हैं कि एक बार आमने सामने बैठकर बात कर ली जाए और जो भी जिस तरीके के ये आरोप लगाए गए हैं, एक बार आमने सामने बैठकर पूछा जाए कि अगर तुम्हें रहना है, क्योंकि फाइनल तो देखो चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ों को घुमा फिरा के अगर करा जाए तो उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि आमने सामने बैठकर एक बार क्लियर प्रीतो से पूछ लिया जाए कि प्रीतो आखिरकार क्या चाह रही है। अगर वो ये रिश्ता आगे रखना चाह रही है तो क्लियर बताए, और अगर वो चाह रही है तलाक लेना तो फिर फाइनली वो भी बताए। तो फाइनली तलाक लेके दोनों अपने रास्ते अलग कर लो। क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से अभी की चीज़ें चल रही हैं, उसमें अभी तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार ये लोग चाह क्या रहे हैं। जिस तरीके से नन्नू का कहना है ये कि वो तो अभी भी तैयार है कि प्रीतो आए और बच्चा भी आए, दोनों यहाँ पर रहे, तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि नन्नू तो चाह रहा है कि रिश्ता आगे चले, है ना। लेकिन प्रीतो की तरफ से अभी तक कोई भी इस तरीके का जवाब नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रीतो या तो ये चाह नहीं रही कि रिश्ता आगे चले। तो अब ये लोग यही चाह रहे हैं कि अगर उसको रिश्ता नहीं रखना, उसको अपना रास्ते अलग करने हैं, यानी कि अगर उसको दूसरी शादी करनी है, तो सीधी सिंपल सी बात है, फिर तलाक ही एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है इन लोगों के लिए। क्योंकि
इस तरीके से बिना वजह के आप लोग भी समझ सकते हो इन चीज़ों को कि कोर्ट के जो भी केस चलते हैं इनमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तारीख पे तारीख, बहुत सारी तारीखें अभी इनको मिलेंगी, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा लंबी खिंच जाएंगी। एक बहुत लंबा जो टाइम है वो इनका इन्हीं चीज़ों में बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? मेंटली टेंशन भी लेना, बार बार उन चीज़ों के बारे में बात करना, किसी और काम पे इंसान फिर ध्यान ही नहीं दे पाता जब उसकी खुद की पर्सनल लाइफ इतने सारे पचड़ों में पड़ी हुई हो। तो समझ सकते हो आप लोग इस चीज़ को। तो बस वही चीज़ है। तो अब ये लोग यही चाह रहे हैं कि प्रीतो और उसके घर वालों को बिठाकर उनके सामने क्लियर कट बात की जाए कि आप बताओ आपकी लड़की क्या चाह रही है। अगर रिश्ता रखना चाह रही है तो जो भी चीज़ें हैं उनको ख़त्म करो, और चीज़ों को, अपनी गलती को ये भी माने, आप भी मानो और हम भी माने, या तो तब ये रिश्ता आगे चल पाएगा। और अगर आपकी लड़की नहीं चाहती इस रिश्ते को आगे चलाना, उसने ठान ही ली है कि उसको नहीं आना उस घर में, उसको तलाक ही लेना है, तो ये लोग भी तैयार है कि अगर वो तलाक लेने के लिए तैयार है तो नन्नू भी तलाक देने के लिए प्रीतो को तैयार है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, प्रीतो की तरफ से कोई भी चीज़ सामने खुलकर नहीं आ पा रही है। चीज़ों को इतना घुमा दिया गया है कि आखिरकार सच बात है क्या, वो चीज़ क्यों नहीं लोगों के सामने आ पा रही। क्योंकि अगर उसको मेंटेनेंस चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये है कि सामने वाले को बिना वजह परेशान करना। लेकिन अगर आप साथ नहीं रहना चाह रहे हो, है ना, तो फिर आप ये शादी को ख़त्म करो। क्योंकि इस तरीके से तो देखो ये है कि प्रीतो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में परेशानी रहेगी, क्योंकि वो नन्नू से भले अलग रह रही है लेकिन जुड़ी हुई तो है। कल को कोई दिक्कत आएगी तो वो नन्नू से जुड़ी हुई रहेगी, और उसी तरीके से नन्नू जो है वो भी प्रीतो और बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है। तो बात यही आती है कि अगर साथ रहना है तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ जाओ, और अगर नहीं रहना साथ में तो फाइनली तलाक लो और दोनों अपने अपने रास्ते अलग करो और दोनों अपने रास्तों पर आगे बढ़ो। यही आप लोगों के लिए लास्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट की तारीखें आप लोगों को मिलती जाएंगी, लगातार मिलती जाएंगी, हर महीने की डेट मिलेंगी, और एक बहुत लंबा टाइम जो है ना आप लोगों की लाइफ का इन्हीं चीज़ों में बर्बाद हो जाएगा, और हाथ कुछ भी नहीं लगेगा लास्ट में। या तो आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ ही करना होगा, या फिर फाइनली आप लोगों को ये रिश्ता ख़त्म ही करना होगा। तो इतना लंबा टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए फाइनल डिसीजन आप दोनों का और आप दोनों की फैमिली का ही है कि आप लोगों को क्या फ़ैसला लेना है। तो ऐसा फ़ैसला लो जिससे आपकी और आपके बच्चे की और आने वाले टाइम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में लिए गए फ़ैसले जो होते हैं ना, उनका आगे चल के हमें पछतावा